अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम एच एम अदनान अकबर है और मैं आपका इंग्लिश टीचर हूँ। और आज से हम दोस्तों इंग्लिश बोलचाल की एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो सीरीज़ में रोज़मर्रा इस्तेमाल के चंद बुनियादी जुमले हुआ करेंगे और आपने क्या करना है, आपने जो सुनना है और बाद में उसकी 20 से 25 मरतबा प्रैक्टिस करनी है। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप चंद हफ्तों के बाद अपनी ज़ुबान से रवानी के साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं इंग्लिश स्पोकन के लिए या इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, और वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तसलसल और एतमाद के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वीडियो के आखिर में उनके लिए मैं 4 रूल्स और 4 टिप्स बताऊंगा। अगर वो उन पर मुकम्मल तौर पे अमल कर लें तो यकीनी तौर पे वो चंद हफ्तों के अंदर फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए आइए चलते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ, अपने आज के लेसन की तरफ, अपने आज के सेंटेंसेस की तरफ। तो दोस्तों आज का पहला सेंटेंस है, तुम इतने भूलने वाले क्यों हो, या तुम इतने भुलक्कड़ क्यों हो। दोस्तों ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब हमने किसी कुलीग को या किसी दोस्त को या किसी भाई को अपनी किसी शादी पे या किसी अपनी बर्थडे पे इनवाइट किया और वो ना आया हो और वो बात बात पे चीज़ें भूल जाता हो, तो हम उसके लिए कहते हैं why are you so oblivious, why are you so oblivious। रिपीट कीजिए, why are you so oblivious। डियर स्टूडेंट्स, नीचे दो इसके सिनोनिम्स हैं oblivious के सेम मीनिंग्स वाले ये अल्फाज हैं। आप oblivious की बजाय unmindful और forgetful भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों अल्फाज का मतलब भुलक्कड़ी है। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ। दूसरा सेंटेंस है, तुम इतने गमगीन क्यों हो। आपका कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई और रिश्तेदार है, वो बड़ा गमज़दा बैठा हुआ है, तो आप डेफिनेटली उसे कहते होंगे कि या कभी आपको कहना पड़ता है या पड़ेगा कि तुम यार इतने गमगीन क्यों हो। तो इसकी इंग्लिश है वाई आर यू सो सैड, वाई आर यू सो सैड। दोस्तों अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सैड का सिनोनिम है अनहैप्पी, ग्लूमी एंड सॉरोफुल। ये तीनों सिनोनिम्स हैं सैड के। तो आप सैड की बजाय इन तीनों अल्फाज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तीनों में से किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का तीसरा सेंटेंस, तुम इतने जालिम क्यों हो। डेफिनेटली सोसाइटी में बाज़ औक़ात आपको कुछ ऐसे किरदारों के साथ भी बाज़ औक़ात बोलना पड़ता है, आपकी कन्वर्सेशन होती है या आपको बात करनी पड़ जाती है जो बहुत जालिम होते हैं, जुल्म करते हैं। तो आपने अगर आपका ऐसे किसी किरदार के साथ आमना सामना हो और आप उसे कहना चाहते हो तुम इतने जालिम क्यों हो, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो क्रूअल। रिपीट कीजिए, वाई आर यू सो क्रूअल, वाई आर यू सो क्रूअल। क्रूअल के सिनोनिम्स 4 मेंशन है नीचे, barbarous, brutal, savage and vicious। what vicious। दोस्तों आप क्रूअल की बजाय barbarous भी कह सकते हैं, brutal भी लगा सकते हैं, savage भी कह सकते हैं और vicious भी कह सकते हैं। vicious, इसे vicious नहीं पढ़ना बल्कि इसे प्रोनाउंस करना है vicious। why are you so vicious, तुम इतने जालिम क्यों हो। तो आज का चौथा सेंटेंस देखते हैं, तुम इतने बुज़दिल क्यों हो, तुम इतने बुज़दिल क्यों हो। तो दोस्तों इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो कावर्ड, वाई आर यू सो कावर्ड। नीचे दोस्तों इसके सिनोनिम्स हैं चिकन, टिमिड और खेटिव। चिकन, टिमिड, खेटिव, इन तीनों का मतलब भी बुज़दिल है, डरपोक है। आप कह सकते हैं वाई आर यू सो चिकन,
चिकन जो हम खाते हैं, वाई आर यू सो टिमिड एंड वाई आर यू सो क्रिएटिव। ये दोस्तों आपके लिए सिनोनिम्स इस वजह से लेके आया हूँ ताकि आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा होता रहे। और जब आप ने किसी जगह पे इंग्लिश बोलनी हो और अगर फॉर एग्जांपल किसी ने वर्ड खावर्ड यूज़ कर लिया है तो आपके पास एटलीस्ट 1, 2 या 3 अल्फाज का ज़ख़ीरा हो जो आप दूसरों से डिफरेंट इस्तेमाल कर सकें, ताकि एटलीस्ट सुनने वालों को पता हो कि आपके पास इंग्लिश का ज़ख़ीरा मौजूद है। तो आज का दोस्तों 5वां सेंटेंस है, तुम इतने कंजूस क्यों हो। तुम इतने कंजूस क्यों हो। डेफिनेटली दोस्तों में बैठे हुए या कलीग्स में या किसी भी जगह पे सोसाइटी में आपको किसी न किसी को तो कंजूस कहना पड़ता होगा, क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी इतनी जेनरस होती तो यकीनन हमारे मुआशरे के अंदर गुरबा और मसाकीन और बेघर लोग ना होते। एनीवेज इस जुमले को इंग्लिश में हम कहेंगे वाई आर यू सो माइजर। माइजर प्रोनाउंस करें, माइजर, वाई आर यू सो माइजर। दोस्तों आगे चलते हैं इसके सिनोनिम्स की तरफ। तो माइजर कंजूस का सिनोनिम है चीपस्केट। रिपीट करें, चीपस्केट। और माइजर को हम निगर्ड भी कहते हैं। निगर्ड आर प्रोनाउंस करते हैं और दूसरी प्रोनाउंसिएशन में हम निगर्ड आर प्रोनाउंस नहीं करते। जो अमेरिकन्स हैं वो आर प्रोनाउंस करते हैं, जबकि जो ब्रिटिश पीपल हैं वो निगर्ड आर प्रोनाउंस नहीं करते। आगे वर्ड देखें, स्क्रूज। स्क्रूज, स्क्रूज का मतलब भी है कंजूस। और जो चौथा सिनोनिम है माइजर का वो है क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड ये स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में लाजमी तौर पे इस वर्ड को पढ़ा होगा, क्लोज फिस्टेड। तो आप कह सकते हैं वाई आर यू सो चीपस्केट, वाई आर यू सो निगर्ड, वाई आर यू सो स्क्रूज और वाई आर यू सो क्लोज फिस्टेड। आज का अगला सेंटेंस देखते हो, तुम इतने नाराज़ क्यों हो। ज़ाहिर बात है जब हम अपने किसी दोस्त या कोलीग या किसी भी रिलेटिव को देखते हैं कि वो नाराज़ है, पता नहीं किस बात पे नाराज़ है, तो हम उससे वजह पूछने की कोशिश करते हैं, तुम इतने नाराज़ क्यों हो यार। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो एंग्री। रिपीट कीजिए, वाई आर यू सो एंग्री। इसके सिनोनिम्स अगर देखें तो इनरेज्ड, इसे एन नहीं पढ़ेंगे बल्कि इनरेज्ड प्रोनाउंस करें, इनरेज्ड। और जो दूसरा इसका सिनोनिम है नीचे वो है फ्यूरियस। प्रोनाउंस करें इसे फ्यूरियस। और आगे तीसरा इसका सिनोनिम है सॉरोफुल। प्रोनाउंस कर रहे हैं इसे सॉरोफुल। तो आप कह सकते हैं वाई आर यू सो इनरेज्ड, आप इतने नाराज़ क्यों हो। वाई आर यू सो फ्यूरियस, आप इतने नाराज़ क्यों हो। दोस्तों इधर मैं एक बात एक्सप्लेन करना चाहूँगा। नाराज़ वही होता है जिसको किसी बात पे, किसी चीज़ पे गुस्सा हो। तो फ्यूरियस और एंग्री ये दोनों एक ही मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि एंग्री का और मतलब है और फ्यूरियस का एक ही कोई डिफरेंट मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है जी। तो अगला सेंटेंस देखें, तुम इतने बेवकूफ़ क्यों हो। तुम इतने बेवकूफ़ क्यों हो। बाज़ औक़ात आपको अपने किसी स्टूडेंट या अपने किसी जूनियर या किसी ऐसे शख्स को कहना ही पड़ जाता है कि तुम इतने बेवकूफ़ क्यों हो, जिसकी हरकतें ऐसी हों, बचगाना या वो कोई बदतमीज़ी या बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा करता हो। तो दोस्तों इसकी इंग्लिश होगी वाई आर यू सो फूल। प्रोनाउंस करें, रिपीट करें, वाई आर यू सो फूल। जी तो दोस्तों देखते हैं फूल के सिनोनिम्स। फूल के सिनोनिम्स में गर्ल, इसका भी मतलब बेवकूफ़ है। आप स्टूपिड इस्तेमाल कर सकते हैं। इडियट बड़ा मशहूर व मारूफ सिनोनिम है फूल का। और एक आखिरी जो सिनोनिम मैंने आपके लिए कंपाइल किया है वो है डंस। प्रोनाउंस किसे करें इसे, डंस।
इसे आपने ड्यून्स नहीं पढ़ना, ये है डन्स, बुद्धू बेवकूफ़ को कहते हैं। सो यू कैन रादर यूज़ वाई आर यू सो डन्स, वाई आर यू सो डन्स, वाई आर यू सो गर्ल, स्टूपिड, इडियट एंड फूल। आइए आज का अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो, तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो स्टबर्न, वाई आर यू सो स्टबर्न। स्टबर्न को जब आपने प्रोनाउंस करना है तो आप आर पढ़ भी सकते हैं और आर साइलेंट भी कर सकते हैं। स्टबर्न ये भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और स्टबर्न ये भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। आइए देखते हैं इनके सिनोनिम्स। तो स्टबर्न ज़िद्दी बच्चा, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं विलफुल, विलफुल। दूसरा सिनोनिम देखें म्यूलिश, म्यूलिश भी ज़िद्दी को कहते हैं। और तीसरा सिनोनिम है हेड स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग। सो अगर कोई ज़िद्दी हो तो आप उसे कह सकते हैं वाई आर यू सो हेड स्ट्रॉन्ग, वाई आर यू सो म्यूलिश, वाई आर यू सो विलफुल। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सेंटेंसेस जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेसन है वो आपको पसंद आया होगा और आपने इसे लर्न भी किया होगा। तो मेरी आपको यही पीस ऑफ एडवाइस है कि आप इन सेंटेंसेस को डेली बेसिस पे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लाजमी इस्तेमाल करें। 20 से 25 मरतबा आपने हर जुमले को अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, आपने ये भी कोशिश करनी है कि इन जुमलों को जब आप सीख जाएं तो आप इन्हें रिकॉर्डिंग के ज़रिए रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में, लैपटॉप में या मोबाइल में वो भी बार बार सुने, ताकि आपकी जो हेजिटेशन है, जो हिचकिचाहट है वो दूर हो सके। तो लास्ट पे मैं जस्ट यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को भी दबाएं और दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करना आपको पता है कि एक सदका जारिया है। और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और फर्दर ये भी रिक्वेस्ट करता चलूँ आपसे कि कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव किस तरह कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।